लेकिन अब जो है कल इकरा हसन के आवास पर शाम को 4 बजे जाकर उग्र आंदोलन करना है और हनुमान चालीसा करनी। कारण क्या है? कारण यह है कि आप समझिए, ये अपने आप को गुजर बताने वाली इकरा हसन सपा सांसद इकरा हसन को दी गई बड़ी धमकी, मचा हड़कंप। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर एक सांसद को खुलेआम धमकी दी जाए, उनके घर पर प्रदर्शन की घोषणा हो और सरकार हर बार की तरह हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, तो यह मामला केवल एक व्यक्ति का नहीं रहता। यह सीधे सीधे कानून व्यवस्था की परीक्षा बन जाता है। जनता ने जिस प्रतिनिधि को भरोसे के साथ चुना है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की पहली जिम्मेदारी है। अब आप देखिए ना, एक बार फिर सपा सांसद इकरा हसन को खुलेआम धमकी दी जा रही है। इस बार हिंदू रक्षा दल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि उनके घर पर उग्र आंदोलन और हनुमान चालीसा का पाठ किया जाएगा। संगठन के अध्यक्ष पिंकी चौधरी द्वारा जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया, वह न सिर्फ राजनीतिक शालीनता के खिलाफ है, बल्कि सामाजिक सौहार्द को भी चोट पहुंचाने वाली है। एक चुनी हुई सांसद के बारे में इस तरह की टिप्पणी करना बेहद गंभीर मामला है। पिंकी चौधरी ने इकरा हसन को धमकी देते हुए कहा कि इकरा हसन के घर पर विशाल उग्र आंदोलन और हनुमान चालीसा होगा, क्योंकि इकरा हसन अपने आप को गुर्जर समाज की बेटी बनकर वोट लेने वाली आज चुप है, क्योंकि आज एक मुस्लिम हमारी हिंदू गुर्जर बिटिया को भगा कर ले गया है। ये कभी गुर्जर समाज की नहीं हो सकती। जरा आप भी सुनिए पिंकी चौधरी को। सभी भाइयों को जय श्री राम। सभी भाइयों से एक बात बतानी चाहता हूं। सहारनपुर के सांगला ठेड़ा गांव से एक हमारे गुर्जर समाज की बेटी मुसलमान के साथ चली गई थी और वहां सारे गुर्जर समाज ने एक महापंचायत की थी और महापंचायत में हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी और हिंदू रक्षा दल के काफी योद्धा वहां पहुंचे थे और वहां जाकर के उस बिटिया को लेकर आने के लिए बहुत संघर्ष किया था। और वहां जो है पुलिस ने 24 घंटे का हमने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और हमने कहा था हमें हमारी बेटी वापस चाहिए, हम जिहादियों में अपनी बेटी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पुलिस ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। पुलिस 24 घंटे में बिटिया को नहीं पकड़ पाई तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा जी को देहरादून में जाकर के नजरबंद करने का कार्य किया भारी पुलिस फोर्स के सामने। लेकिन अब जो है कल इकरा हसन के आवास पर शाम को 4 बजे जाकर उग्र आंदोलन करना है और हनुमान चालीसा करनी। कारण क्या है? कारण यह है कि आप समझिए, ये अपने आप को गुजर बताने वाली इकरा हसन, उसने पहले एक राजपूत समाज के किसी भाई ने एक बात कह दी थी तो इसने गुजर और राजपूत की लड़ाई कराने के लिए अपने आप को गुजर समाज की बेटी कहा। लेकिन वहां गुजर समाज ने महापंचायत की, वहां ये इकरा हसन नहीं पहुंची और उसके बाद इकरा हसन ने एक भी बयान नहीं दिया। इकरा हसन मोहम्मद दीपक के वहां जा सकती है क्योंकि उसने मुस्लिम बनने का काम ढोंग रचाया था और सारे हिंदू एक हो गए थे। सभी हिंदू के विरोध में इकरा हसन वहां पहुंची थी और यहां कहीं भी कोई भी अगर मुसलमान के साथ कोई बात हो जाती है, ये वहां खड़ी होती है। लेकिन आज 4 दिन होने के बावजूद उस बेटी का वापस न आना और महापंचायत करके पूरी ताकत के साथ हमारे लोगों ने संघर्ष किया तो वहां इस पर एक भी बात नहीं कहना। तो सहारनपुर की पूरी जनता को यह बताने की आज आवश्यकता है कि आप लोग ये इसकी सच्चाई समझ लें, क्योंकि जब इसने गुजर और राजपूत कराने की कोशिश की थी और हमने जाकर के वहां अपने भाइयों को ये कहने का काम किया था, सारे गुजर समाज के भाइयों को, कि ये गुजर नहीं है, ये केवल मुसलमान है, तो इस पे हमें बहुत गुजर लड़कों ने बहुत फोन किया, बहुत गालियां दी। आज मैं उन्हीं सभी गुजर भाइयों से भी एक बात पूछनी चाहता हूं कि इकरा हसन जब इस समाज की हमारी हिंदू बेटी आप लोगों के लिए होगी, क्योंकि आपने गुजर बन के हमको गाली देने का काम किया था, तो आज वो गुजर समाज के लड़के कहां हैं? जब गुजर समाज की लड़की एक मुसलमान भगा कर लेके जाता है, आज तुम लोग कहां हो? तुम लोग पंचायत में नहीं जाते हो, तुम लोग इन मुसलमान को पिट्ठू हो गए हो। तुम लोग पूरी ताकत के साथ आवाज उठाओ और हिंदू रक्षा दल के योद्धा पूरी ताकत के साथ इस इकरा हसन के घर पर जाकर कल शाम को 4 बजे हनुमान चालीसा करने का काम करेंगे। और मैं चाहता हूं जितने भी हिंदुत्ववादी हैं, मैं कह रहा हूं आप हिंदू भी ना बने, और जितने भी गुजर हैं, अगर तुम्हारी लड़की इस प्रकार मुसलमानों में चली जाएगी तो तुम लोग क्या मुंह दिखाओगे? पूरी ताकत के साथ तुम लोग वहां जाओ। अगर तुम्हारी हिंदुत्ववादी लड़ाई होती तो सारे गुजर एक सुर में, जैसे वहां राजपूत के साथ लड़ाई करने का काम किया था, हमें भी गाली देने का काम किया था, ऐसी स्थिति ना पैदा करो। कल सारे के सारे इकरा हसन के घर पर शाम को 4 बजे जाकर और उससे पूछो हमारी हिंदू पंचायत थी, तू क्यों नहीं आई?
हमारी गुजर की पंचायत थी, तू गुजर पंचायत में क्यों नहीं आई, और तू जो है वहां यहां सलीम वास्तिक का गला काट दिया जाता है, इस विषय में कोई नहीं बोलता है। तो आप लोगों को सभी को सोचना पड़ेगा आज हिंदू की स्थिति क्या है। पूरी ताकत के साथ कल सारे भाई इकरा हसन के घर पर शाम को 4 बजे पहुंचेंगे और उग्र आंदोलन करेंगे। सभी भाई जय श्री राम, हर हर महादेव। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। तो सुना आपने, सोचिए एक चुनी हुई सांसद को इस तरह से खुलेआम धमकी दी जा रही है और किस तरह से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार इकरा हसन को धमकी मिल चुकी है। विपक्ष की सांसद होते हुए सरकार भी ऐसे मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं करती, तभी तो आए दिन धमकियां मिलती रहती हैं। कार्रवाई होती भी है तो दिखावे के तौर पर होती है, फिर उसके बाद वही शुरू। दरअसल सहारनपुर के एक गांव की हिंदू युवती का मुस्लिम युवक से प्रेम संबंध है। एक वीडियो भी आता है जिसमें युवती साफ तौर पर कह रही है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से मुस्लिम युवक आजम के साथ गई है और उसी के साथ रहना चाहती है। दूसरी ओर परिजन उसे नाबालिग बताते हुए दावा कर रहे हैं कि उसे बहला फुसलाकर ले जाया गया है और उसकी जल्द बरामदगी की मांग कर रहे हैं। युवती का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद तनाव बढ़ गया। हिंदू संगठनों की भी एंट्री हो गई। कहा जा रहा है कि उसी मामले में पिंकी चौधरी का यह बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वो इकरा हसन को खुलेआम धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदू संगठनों ने इसे जिहादी मानसिकता का हिस्सा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि एक एजेंडे के तहत हिंदू बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। संगठनों ने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर लड़की की बरामदगी नहीं हुई तो आंदोलन को पूरे उत्तर प्रदेश और भारत स्तर पर उग्र रूप दिया जाएगा। वैसे लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार सभी को है, लेकिन विरोध और धमकी में फर्क होता है। किसी के घर पर जाकर उग्र आंदोलन की चेतावनी देना, भड़काऊ भाषा का इस्तेमाल करना और माहौल को तनावपूर्ण बनाना अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बल्कि कानून को चुनौती देना है। ऐसे मामलों में सरकार की चुप्पी कई सवाल खड़े करती है। इस वीडियो में इतना है। 4 PM।